हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम आज वीडियो में करते हैं, आज हम अपनी लास्ट राशि मीन राशि मतलब पाइसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं पाइसेस के बारे में जानने के लिए कि हमसे मीन राशि के बारे में कैसे दिसंबर का महीना कैसा जाएगा पाइसेस राशि वालों का, मीन राशि वालों का। ऐसे हम 3 पार्ट में करेंगे, करियर, लव और फाइनेंस। ठीक है, पहले हम करियर के बारे में जानेंगे, फिर हम फाइनेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम लव रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे और फिर इसके लिए गाइडेंस भी देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो देख लेते हैं दिसंबर में मीन राशि वालों का करियर कैसे जाने वाला है। दिसंबर में मीन राशि वालों का करियर बेसिकली कैसे जाने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप अपनी एनर्जी को मेरे साथ जोड़िए प्लीज़। ओके, ठीक है, ओके। देखते हैं आपका ये कार्ड्स आते आते रुक जा रहे हैं। ठीक है, आपसे कुछ बंद ना करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप ये देख लीजिएगा ये किस चीज़ से रिलेट हो रहा है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं इस चीज़ को बंद कर दूँ, मैं मतलब बंद कर दूँ, टोटली ख़त्म कर दूँ, ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो आप अभी इस टाइम करंटली कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस चीज़ को बंद कर दूँ, अब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एंड मतलब आपके मन में आ चुका है कि मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तो आपके लिए आ रहा है, आपके लिए मतलब ये आ रहा है, आप इस चीज़ को बंद मत कीजिए प्लीज़, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बात कर लेते हैं करियर में क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में। करियर में कुछ पुरानी चीज़ें या फिर कुछ आपको लेट गो करना है, कुछ छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपके बिल्कुल अपोजिट है। आप कुछ शायद ऐसा करियर में अपना काम कर रहे हैं जो चीज़ आपके बिल्कुल मेल खाती ही नहीं है, आपके स्वभाव के आपके मतलब आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई के पॉप स्टार है, अब वो ज्योतिषी करने लगे, तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है ना। वो एक के पॉप एक आइडल है। ठीक है, अब वो ज्योतिषी करने लगेगा। एग्जाम्पल कुछ खास नहीं है, बट आप इसे थोड़ा सा समझने रिलेट करने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आप कुछ और हो, काम बिल्कुल ही आपके अपोजिट, बिल्कुल ही विपरीत है, तो ऐसा काम आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपसे बिल्कुल मैच नहीं होता है। कुछ न्यू फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ न्यू स्टार्टिंग होने वाली है करियर को लेकर, कुछ ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न्यू ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आपको वही पुरानी चीज़ें देखने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ठीक है, आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो अपने करियर में, स्पीड बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जब न्यू चीज़ नहीं लोगे तो आप एक कुछ इमेच्योर भरा डिसीजन लेने वाले हो। ये डिसीजन मुझे लग रहा है यही है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो न्यू आपकी तरफ आ रहा है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे बेसिकली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ जो ठीक है, आपकी फैमिली आपके करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड भी बेसिकली देखिए होगा क्या, जस्टिस होगा आपके साथ। जस्टिस मतलब आपके लिए जो सही होगा वही। ठीक है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी तरफ यूनिवर्स का काम है आपको नए नए अवसर देना। अब आप उसे एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना ये आप ही ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अवसर सबको मिलते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसे कितना ले पा रहे हैं बेसिकली। ओके, और क्या होगा करियर में देख लेते हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या सोच मतलब क्या हो सकता है बेसिकली, और क्या होगा करियर में। देखिए मैंने कहा ना कुछ न्यू अवसर आ रहे हैं, मैंने जस्ट अभी भी आपके सामने करियर निकला है। कुछ न्यू अवसर आ रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, कुछ न्यू अवसर आ रहे हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है बेसिकली, बट उसे देखना पड़ेगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ को लेना पड़ेगा। आने भर से कुछ नहीं होता, आपको उस चीज़ को अपनाना भी पड़ेगा। ठीक है, आपकी हीलिंग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, हीलिंग हो रही है हल्की सी, तो या हीलिंग हो रही है। आप अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉयल लग रहे हो मुझे। हाँ ठीक है, आगे क्या तो बात करते हैं फाइनेंस कैसा जाएगा। ये तो हमने करियर की बात कर ली, करियर कैसा क्या है। फाइनेंस ओके, फाइनेंस को लेकर कोई आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, कोई आपकी मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ बनता नजर आ रहा है, कोई आपके रुपए के मामले में आपको सपोर्ट करेगा बेसिकली। कार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। देखिए पुरानी चीज़ें वर्क करना अपने आप बंद कर देंगे, जो पुराने इनकम के सोर्स थे आपके, वो मुझे ऐसा लग रहा है बंद होते नज़र आ रहे हैं, वो अपने आप चले जाएंगे, अपने आप बंद होंगे और कुछ न्यू स्टार्ट होगा। ये जो चीज़ें जा रही हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसके बाद के सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं। देखिए चीज़ें गई अपने आप चली गई, फिर क्या होगा, फिर डिवाइन अपना काम स्टार्ट करेंगे। आपको
कोई ऐसा साथी देंगे जो आपको हैंडल कर सके, ठीक है। कोई मतलब आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपकी ताकत बनेगा, जो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। फिर उसके साथ मिल के आप अपने गोल्स पूरे करोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे। फाइनेंस को लेके जितने भी आपके गोल्स हैं वो मुझे लगा इनफाइनाइट, आप यहाँ देखिए इनफाइनाइट, इसका मतलब या फिर आप में से कोई इनफाइनाइट का सिंबल पहने हैं या फिर कुछ इनफाइनाइट के सिंबल से रिलेटेड कुछ काम करा है आपने अभी, मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ तो इनफिनाइट का सिंबल से रिलेटेड आप कुछ कर रहे, या तो लॉकेट पहने हो या फिर टैटू बनवाए हो आप, कुछ तो है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा सामान कुछ है जिसमें इनफिनाइट का सिंबल बना है। तो ये रीडिंग मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको हिंट मिले कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। इतना कहा जा रहा है, पुरानी चीज़ें जाएंगी, डिवाइन पे भरोसा रखना है, क्योंकि फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप होंगी। आपको ताकत मिलेगी क्योंकि कोई आपको सपोर्टिव सिस्टम बनेगा, आपकी एक ग्रोथ होगी, आप खुद में एक मैजिशियन हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है। आप इस टाइम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, इट्स मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी विशेज़ मुझे पूरी होती नजर आ रही है। यस, काफ़ी यस, आपकी विशेष मुझे पूरी नज़र होती जाती है। आप एक अथॉरिटी में आ सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करना जान गए, अगर आप समझ गए कि मैनिफेस्ट करा कैसे जाता है, बेसिकली चीज़ें मतलब यूनिवर्स से कैसे क्या मांगी जाती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी, अगर आप लोग बोले, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आप किसी बिग अथॉरिटी, बहुत बड़ी अथॉरिटी में मुझे आते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कंग्रेचुलेशन। और यस, आप अपने काम को लेकर लॉयल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें जैसे आपके हाथ से जाएंगी, पुरानी चीज़ें जैसे अपने हाथ से जाएंगी, डिवाइन अपना काम शुरू कर देंगे, वो आपकी हेल्प करना अपने आप बेसिकली शुरू करेंगे। आपको पता भी चलेगा, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। आपको मतलब उस टाइम तो दुख होगा कि ये चीज़ें क्यों चलेगी, पुरानी चीज़ थी, मेरी फेवरेट चीज़ थी, क्यों चलेगी। लेकिन फिर जब बाद में आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्यों गई, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में नहीं समझेगा आपको, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब और क्या हम फाइनेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। चेंजमेंट, ओके। देखिए मेजरली चीज़ आई है, बी अलर्ट। कोई हो सकता है आपको हार्म पहुंचाने की सोच रहा हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, बट या कोई आपको दुख पहुंचाने के पैसों के मामले में लेके आपको हानि पहुंचाना चाहता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। पैसों के मामले में लेके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ बड़ा चेंजमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। जो पैसों की स्थिति है, फाइनेंस का जो मतलब आपका है, वो मुझे अब और बेटर नज़र आ रहा है कि अब पैसों से और पहले से ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, इनकम के और सोर्स खुलते नज़र आ रहे हैं, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। इट्स गुड फॉर यू मीन राशि, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है। लव और रिलेशनशिप दिसंबर के महीने में इन्फ्लुएंस, ओके। आपके घर में कोई फंक्शन है क्या? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है आपके घर में, या फिर आप किसी इवेंट में जा रहे हो बेसिकली, या फिर जब आप ये रीडिंग में देख रहे हो तब आप किसी इवेंट में हो, ओके। कुछ हंसी माहौल का मुझे नज़र आ रहा है, कुछ अच्छा खासा वातावरण नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो कोई तीसरी डेट, किसी मंथ की तीसरी डेट, या फिर 3 वीक या 3 डेज, कुछ 3 इम्पॉर्टेंट है। आप इसे थोड़ा सा देखिएगा। इन रिलेशन के मामले में कुछ 3 दिन में, 3 वीक में कुछ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक, लिमिट से ज़्यादा 3 मंथ कुछ हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा देखिए, रिलेशन के मामले में क्या हो रहा है, कोई फालतू की इमेजिनेशन बना रहा है, हवाई किले बनाए जा रहे हैं। हवाई किले किस मामले को लेकर बनाए जा रहे हैं ये भी देख ले रहे हैं। हवाई किले मतलब फालतू बातें जो सोची जा रही हैं वो ये सोची जा रही है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ दूसरों के साथ, ये बातें सोचे। 10 आई सी अभी नाउ मैंने भी देखा, ठीक है। तो या कुछ मतलब कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, कोई जो आपसे पावर रुपए के मामले में बड़ा है उसके बारे में बात हो रही है। कोई है जो आपसे पैसों के मामले में, 1 सेकंड, यस, कोई
कोई जो पैसों के मामले में कोई बड़ा कोई फीमेल मुझे नज़र आ रही है, कोई फीमेल है जो आपसे पैसों के मामले में बड़ी है। पैसों को लेकर कोई है ये जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, या फिर किसी अथॉरिटी में हो सकती है, किसी पावर में हो सकती है। ये मुझे इन्फ्लुएंस करती नज़र आ रही है आपके और आपके, ये मतलब ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपकी फैमिली में हो गई, आपके और आपकी फैमिली, आपकी और आपकी वाइफ हो गई, हस्बैंड हो गया, कोई भी ब्रदर सिस्टर कोई भी, ठीक है। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहा है कि इन्फ्लुएंस भी करा गया है और कुछ बातें फालतू दिमाग में डाली गई हैं, ठीक है, रिलेशन ख़राब करने के लिए। तो आपको पूरी नॉलेज देने को कहा जा रहा है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो प्लीज़ आप पहले पूरी बात जानिए, पूरी रूट तक जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें कमी क्या रह गई, ठीक है, कहाँ क्या मिस्टेक है, किसकी क्या मिस्टेक है, आपकी क्या मिस्टेक है, सामने वाले की क्या मिस्टेक है। क्योंकि आप जिस भी रिश्ते का में सोच रहे हैं उसमें मुझे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्थिरता है, लेकिन कुछ किसी की वजह से कोई तो तीसरा इंसान मुझे नज़र आ रहा है, कि कोई फीमेल नज़र आ रही है मुझे, कोई फीमेल है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में देखिए थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी तीसरा इंसान है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में जुटा है, रिश्ते ख़राब करने में लगा है, ठीक है। आपकी फैमिली मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ रही है। कुछ गलत डिसीज़न जल्दबाजी में लेंगे लेकिन जल्दबाजी में मुझे लेते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, आपसे शनि देव की पूजा करने को कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप शनि देव की पूजा करेंगे या फिर आप मान लीजिए उनकी चालीसा ही पर पढ़ लें तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब उनकी आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, उन्हें मतलब उनकी पूजा कीजिए, या फिर शनिवार को सिर्फ तेल का दिया ही भर रख दे तो वो भी आपके लिए काफ़ी सही है, ठीक है। रिलेशन के मामले में अब आप शायद आगे चल कर प्लानिंग बनाएंगी कि आपको करना क्या है, रिलेशन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, इस चीज़ को चलाना कैसे है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और किसी से कुछ दोस्ती मुझे नज़र आ रही है कि आप किसी से कोई दोस्ती कर सकते हैं, आपके कोई न्यू फ्रेंड्स मुझे बनते नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे आपके साथ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई दोस्त है जो आपके साथ रहने वाले हैं, ये अभी बनने वाले हैं। जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो या फिर अभी कोई फंक्शन अटेंड करोगे, कहीं पर भी मुझे लग रहा है आपके कोई न्यू दोस्त बनने वाले हैं, ठीक है। और क्या, और क्या, ठीक है। रिलेशन में अपने आप चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है, रिलेशन में स्पीड आ रही है, चीज़ें सुधरती नज़र आ रही है। बस आपको अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखना है, ठीक है। रिलेशन के बारे में मुझे लग रहा है आप किसी के बारे में कुछ जान रहे हो, किसी के बारे में और नॉलेज ले रहे हो कि वो इंसान कैसा है, या तो फिर आपके बारे में कोई नॉलेज ले रहा है, कोई जान रहा है, ठीक है। चोरी या तो आप किसी से मतलब बिना उससे पता चला आप उसके बारे में जान रहे हो, या फिर कोई ऐसा आपके साथ कर रहा है कि आपको पता ना चले और आपके बारे में पूरी नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है मीन राशि। Give me time. One second. ठीक है, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है। हम 4 कार्ड्स लेंगे, ठीक है, 4 कार्ड्स लेंगे हम 4 कार्ड्स, ओके, ठीक है। आपको अपने गोल्स क्लियरली दिखाई देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल रही है कि आपको करना क्या है अपने लाइफ में, अपने करियर में। साइलेंस कभी कभी नॉट इंटरेस्टेड का सिग्नल होता है। मे बी किसी ने आपने किसी से कुछ कहा और उसने कुछ भी नहीं बोला या फिर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसकी तरफ से मतलब साइलेंट एकदम से, मतलब कुछ भी ना कोई रिप्लाई, ना कोई टेक्स्ट, कुछ मैसेज नहीं आया। तो आपको इस बात को समझना चाहिए वो इस काम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको अपना कदम पीछे ले लेने चाहिए, ठीक है। महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सिचुएशन से। इट्स गुड फॉर यू, ओके। इतना आसान मत हो जाओ कि कोई तुम्हें यूज़ कर ले और अपनी बाउंड्रीज बना के रखो। आपसे अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई आपको यूज़ ना कर ले, बेसिकली इस वजह से कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज थोड़ी सी ड्रॉ करके रखिए, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, देख लेते हैं। गिव मी टाइम, गिव मी अ फ्यू सेकंड प्लीज। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, मुझे लगा एक कार्ड है, एक
करियर के लिए, एक फाइनेंस के लिए, एक लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ओके, ओके, करियर के लिए तो गया, फाइनेंस के लिए हो गया, लव रिलेशनशिप के लिए हो गया। ओके, टेम्पटेशन, ठीक है। तो हम लव रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। लव रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस से आ रही है, आपको पता है आपकी क्या चीज़, आपकी मिस्टेक कहाँ रहती है। अगर कहीं रिलेशन बिगड़ रहा है तो उसमें आपकी गलती क्या थी, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस चीज़ को लेकर गिल्टी भी फील होता है कि मुझे ये चीज़ करनी तो नहीं चाहिए थी, बट मुझसे हो गई, मैं कर देता हूँ बार बार। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ को धीरे धीरे सही गति से दूर करने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है, ठीक है। अब पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके आपके लिए ये आ रहा है, अपने आप प्योर इंटेंशन से आप जो भी मांगेंगे आपको वो सब मिलेगा। आपको लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ होता है, बट यह होता है। अगर आप अच्छे दिल से, सच्चे मन से आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, मुझे तो कैसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रही है, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो सब चीज़ मिलने वाली है, बट आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए और सच्चे होने चाहिए, ठीक है। करियर के लिए, करियर के लिए आपसे ये कहा जा रहा है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो उसका आपको आंसर चाहिए, आपको आंसर मिलेगा। एक बार आपको अपने शांति में बैठना है, अकेले में बैठना है, फिर उस चीज़ का आंसर ढूंढना है, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। आपको बस एक बार ध्यान से सोचना है, अपने मन से पूछना है क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इससे मुझे सच में कुछ प्रॉफिट है, मेरे लिए ये मुझे करना सही में ज़रूरी है भी या नहीं। अगर आप अपने सच्चे मन से पूछेंगे तो आपको ज़रूर आंसर देगा, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपकी रेटिंग। आपको मेरी रेटिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सॉरी, बाय।